नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। वक्फ संशोधन बिल जो पिछले 48 घंटों से सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, जो दोनों सदनों में पारित हो चुका है और अब अपने अगले पड़ाव की तरफ है। वहीं 8 राज्यों में बगावत शुरू हो चुकी है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, चाहे कर्नाटक हो, इन तमाम राज्यों में मुस्लिम समुदाय कहीं तो पोस्टर जला रहा है, कहीं पुतले फूंक रहा है, कहीं काली पट्टी पहन करके विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ घंटों की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज जुम्मे की नमाज के बाद भी ये तमाम चीजें हुई हैं और शुक्रवार की सुबह से ही आज ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई। पर इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है। एक तरफ तो 8 राज्यों में मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से हल्ला बोल स्थिति में दिखाई दे रहा है, तमाम पुलिसकर्मियों से भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं पोस्टर्स बैनर अपने हाथ में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नीतीश कुमार, नायडू और जयंत चौधरी के करीबी पार्टी छोड़ रहे हैं। और वो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और नायडू, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर अपना समर्थन दिया, उसको लेकर के जो उनके करीबी हैं, चाहे प्रदेश महासचिव की बात करूं, चाहे अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जो उनके प्रकोष्ठ हैं, उनकी बात करूं, बड़े बड़े पद से लोग इस्तीफा दे रहे हैं और नीतीश कुमार इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की पार्टी में से अब तक 6 से 7 के करीब इस्तीफे हो चुके हैं। जो उनके बड़े नेता थे वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं चिट्ठी में कि हमको लगता था कि नीतीश कुमार पर मुस्लिम समुदाय एक बड़े विश्वास के साथ उनके साथ बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो उनकी सेक्युलर विचारधारा है अब वो नहीं रही है। ये चिट्ठी में लिख रहे हैं जो उनके करीबी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं नायडू के लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। यानी कि महज मैं बात करूं 3 घंटों के अंदर ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। न्यूज़ 24 के हवाले से मैं ये आपको बता रही हूं कि प्रदेश महासचिव ने अभी मात्र 1 घंटे पहले शाजेब रिजवी इनका नाम है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। वहीं नीतीश कुमार के जो करीबी हैं उनकी मैं बात करूं तो प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी, जो अल्पसंख्यक वर्ग विभाग जो है उनका, उससे आते हैं। वहीं प्रकोष्ठ जो है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जो हैं शाहनवाज मलिक, ये मैं कुछ नाम आपको बता रही हूं जो मेरे पास सूची है। और ऐसे ही और भी नाम है जो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं और बिहार में ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मात्र 3-4 महीने बिहार के चुनाव को रह चुके हैं और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय का भरोसा उठ रहा है। 18% बिहार में मुस्लिम समुदाय है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी पसंद करता है, तो तेजस्वी यादव को भी। अगर मैं हाफ की भी बात करूं तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी संख्या में नीतीश कुमार पर भरोसा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स पटना जैसी राजधानी में वो लगा रहे हैं और लिख रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं। कभी उनको कुछ लिखा जा रहा है तो कभी कुछ लिखा जा रहा है। ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। पर अब जयंत चौधरी की पार्टी से भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं और अब तीसरा नंबर नायडू की पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सूत्रों से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि इन पार्टियों के नेता नाराज हैं, जो उनके छुटभैया नेता हैं वो नाराज हैं और कहीं ना कहीं ये मुसीबत भारी मोल ना लेनी पड़े, ऐसा ना हो जाए। और वहीं मैं बीजेपी की स्थिति की बात करूं तो बीजेपी तो फिलहाल काफी स्वस्थ स्थिति में है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है और कहीं ना कहीं उसको मंजूरी जो मिली है, तो उस मंजूरी के बाद बीजेपी के वोट बैंक पर फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां नीतीश कुमार के वोट बैंक पर फर्क पड़ रहा है, नायडू के वोट बैंक पर फर्क पड़ रहा है, जयंत चौधरी के वोट बैंक पर फर्क पड़ रहा है और खास करके वो लोग जिनसे मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जुड़ा हुआ है या फिर मुस्लिम समुदाय
उनके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ा हुआ है, जो भी नेता है। और इसी के चलते अब बिहार में बड़ी खलबली दिखाई दे रही है। एक तरफ तो संशोधन बिल को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इतना बड़ा हल्ला गुल्ला, और वहीं बिहार की सियासत और कुर्सी पर भी खतरा। आप सोचिए, केवल दो खबरें नहीं है। एक तो वक्फ संशोधन बिल, कल रात तक इन तमाम खबरों को हवा मिलती रही और आज वो पूरी तरीके से उस मामले पर विरोध हो रहा है। वहीं नीतीश कुमार के लिए अपनी कुर्सी भी बचानी बहुत मुश्किल हो रही है चुनाव से पहले। ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले जो ये नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हीं की बगावत को लेकर के उनकी कुर्सी का भी तबादला ना हो जाए, क्योंकि ये बिहार में होता आया है। चुनाव से कुछ घंटे पहले कुछ हो जाता है तो ये तो कुछ महीने हैं, और कुछ महीनों में अगर ऐसा कुछ हुआ तो तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि मुस्लिम समुदाय अगर नीतीश कुमार से हटके कहीं जाएगा तो वो तेजस्वी यादव, लालू की पार्टी उन पर ज़्यादा भरोसा करेगा, और बिहार में वो काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। और नीतीश कुमार इसको लेकर के ही काफ़ी चिंतन में है। हर तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया के हर प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो हर तरफ यही खबरें चल रही है कि बीजेपी को इससे नुकसान नहीं है, इससे नुकसान इन तमाम छुटभैया दलों को पड़ा है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ है। वो शिफ्ट हो सकता है, और शिफ्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये तो प्रमाण ही है सामने। आप सोचिए कि जो एक भी नेता अगर पार्टी को छोड़ रहा है, उनके साथ लाखों लोग जुड़े रहते हैं, लाखों की तादाद में। और जो ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में हो रहा है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, कोलकाता में हो रहा है। वहीं मैं बात करूं बिहार की, बिहार में चल ही रहा है, तमिलनाडु में भी, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, असम में भी महिलाएं, बच्चे भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप ये देखिए। और आज नमाज के दिन भी काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा है। प्रशासन को भी स्थिति संभालना काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। और यूपी जैसे बड़े सूबे में 75 जिले में इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन बढ़ सकता है और कभी भी ये हो सकता है। और आज के दिन भी काफ़ी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि जो आने वाले कुछ घंटे हैं, क्या उसमें कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या वाकई मुस्लिम समुदाय उतना नाराज है जो सड़कों पर उतर सकता है? क्योंकि लाठी भांजी जा रही है, लाठी चार्ज भी किया गया है, हटाया भी गया है सड़कों से, पर वो नहीं हट रहे हैं। वो जब भी चीख चीख कर करके वो अपने बैनर तले इन तमाम विरोध प्रदर्शन को दिखा रहे हैं, कैमरा पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जगह जगह उनकी वीडियोस चल रही हैं। और ये तमाम खबरें उन तमाम पार्टियों तक तो जा ही रही हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है। मुस्लिम समुदाय का सीधा कहना है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो आशा किसी और से नहीं लगाते हैं, वो आशा उनसे लगा रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं जिनसे वो अपनी इच्छाएं या फिर ज़्यादा विश्वासजनक जिनको मानते हैं, जिन नेताओं को मानते हैं, उनसे उनका भरोसा टूटा है। ये बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। अब मैं आऊँ और इस मामले को लेकर के संसद में भी काफ़ी बवाल हो रहा है। पास हो चुका है दोनों सदनों में, पर उसके बाद चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम बड़े बड़े चेहरे इस समय मुस्लिम समुदाय को लेकर के बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार, नायडू और जयंत चौधरी जैसे बड़े चेहरों को घेर रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपने समर्थन क्यों दिया। ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और इस समय ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भैया लड़ाई केवल वक्फ संशोधन बिल को लेकर के नहीं है, कुर्सी को लेकर के भी है। क्योंकि कुर्सी राज्य में पलट सकती है, अलग अलग राज्य हैं, बिहार से जुड़ा झारखंड भी है। अगर बिहार में कुछ हुआ, बिहार में लोग नीतीश कुमार से नाराज हुए, जितनी मैंने संख्या आपको बताई, प्रतिशत बताया 18%, अगर वो लोग उनमें से आधे भी नाराज हुए, उसका फर्क
झारखंड पर पड़ेगा। झारखंड के करीबी और बिहार के करीबी बंगाल भी है, बिहार के बाद बंगाल के भी चुनाव आने हैं, यूपी भी सटा हुआ इलाका है। इन तमाम राज्यों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा और इसी को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन को, जो मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन है, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ और ही हो जाए। क्योंकि देखें, लोकसभा चुनाव काफ़ी क्रिटिकल रहे, काफ़ी रस्साकसी रही। जिस तरीके से बीजेपी सोच रही थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई और विपक्ष जो सोच रहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे वो भी नहीं हो पाया, दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाई। पर अब जो ये नई परिस्थितियां सामने आ रही हैं, क्या ये बड़ा मोड़ लेने जा रही हैं? यही ये अंदेशा देती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ऐसे ही लगातार आपको इन तमाम खबरों से जुड़ी हुई एक एक छोटी छोटी अपडेट देती रहूंगी और लगातार इन खबरों से रूबरू करती रहूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि उन पर एक नजर जाए तो वो टॉपिक भी हमसे साझा करिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए नमस्कार।